हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। तो परिमाप क्या होता है? किसी बंद समतल आकृति की सीमा के चारों ओर की दूरी उसका परिमाप कहलाती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक आयत लूँ, ठीक है, तो इसके बाहर की ये जो बाउंड्री होगी, ठीक है, ये बाहर की जो बाउंड्री होगी ये हमारा इसका परिमाप कहलाएगा, इनका योग। ठीक है, इसी तरीके से इसका क्षेत्रफल क्या होता है? किसी बंद समतल आकृति द्वारा घेरा हुआ क्षेत्र को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। तो अब इसके अंदर जो भी हमारा ये क्षेत्र है, ठीक है, इसके अंदर जो भी हमारा पार्ट होगा ये हमारा इसका क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। वो देखते हैं। तो यहाँ पर पहले में बोला गया है एक श्यामपट्ट कितनी जगह घेरता है। तो इसमें हम क्या निकालेंगे? उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, अब अगला है एक आयताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम परिमाप निकालेंगे। ठीक है, इससे क्या निकलेगा? हमारा परिमाप निकलेगा। तीसरा है एक तिकोना पार्क के चारों ओर 2 बार चक्कर लगाने पर आप कितनी दूरी तय करेंगे। ठीक है, तो इसका जो है क्या निकलेगा? इसमें परिमाप निकलेगा। ठीक है, क्योंकि आप उसके बाउंड्री पे कवर कर रहे हो। तो चौथा हमारा है एक आयताकार स्विमिंग पूल को ढकने के लिए कितने प्लास्टिक शीट की आवश्यकता होगी। तो इससे हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकलेगा हमारा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित कुछ सवाल और उसके फॉर्मूले। तो यहाँ पर पहला है आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आपको एक आयत दिख रहा होगा, ठीक है, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो 5 गुना 3 हमारा कितना हो गया? 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसके अंदर कितने वर्ग बन रहे हैं? कुल 15 वर्ग बनेंगे 1-1 सेंटीमीटर के। ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं ये। अगला है इसका परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है हमारा इसका फॉर्मूला 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, तो इसमें अगर हम लंबाई और चौड़ाई का मान रखेंगे तो हमारा जो आएगा 16 सेंटीमीटर आ गया इसका परिमाप। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है हमारा भुजा गुना भुजा। यहाँ पर जो वर्ग है इसकी भुजा दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो वर्ग की सारी भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो सारी जो भुजा है वो 3-3 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका क्षेत्रफल। अगला है वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। तो 4 को 3 से करेंगे तो हमारा 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा आयत और वर्ग के क्षेत्रफल और परिमाप। अब देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा और उसका परिमाप कैसे निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिख रहा है जिसका आधार दे रखा है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो सॉल्व करेंगे हमारा तो कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका क्षेत्रफल। ऐसी परिमाप निकालना है तो इसकी तीनों भुजाओं को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। तो 4 + 3 + 5 हमारा कितना होता है? 12 सेंटीमीटर। तो ये इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं वर्कशीट में, उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल हमारा है, इसमें बोला दी गई आकृति का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहला जो है वर्ग दे रखा है, तो वर्ग की सारी भुजा क्या होती है? बराबर होती है। और इसका जो परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, 4 गुना भुजा होता है। तो 4 को अगर मैं 4 से गुना करूं तो कितना आ जाएगा? ये 16 सेंटीमीटर। ऐसे इसका क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा होता है। तो 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब देखते हैं आयत का। अब सेकंड हमें दे रखा है आयत। आयत की लंबाई जो दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 2 सेंटीमीटर है। तो इसका पहले परिमाप निकालते हैं। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई L + B। तो यहाँ वैल्यू रख देते 2 × L कितना है हमारा? 3 है, B हमारा 2 है। तो 2 गुना 5 तो ये कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया। अब क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई L × B। तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर आ गया।
तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर जो तीसरी फिगर दे रखी है त्रिभुज का, इसका परिमाप कैसे निकलेगा। परिमाप हमने पढ़ाई कि जो भुजा हैं उनका योग होता है, तो 5 × 5 = 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका 16 सेंटीमीटर परिमाप आ गया। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, ये होता है। तो 1/2 तो फॉर्मूले में ही है, आधार कितना है 6 है, ऊंचाई क्या होगी यहाँ पे, ये जो 4 दे रखी है, ये 4 इसकी ऊंचाई हो जाएगी। इसको 2 से काटा 3 हो गया, 3 चौक 12, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, दूसरा और तीसरा। आइए देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप जो है 320 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। ठीक है, तो एक यहाँ पर बोला है कि एक स्क्वायर पार्क है। ठीक है, तो इसकी सारी भुजा तो बराबर होती है। ठीक है, हमें ये पता है कि इसकी सारी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। इसका हमें परिमाप दे रखा है। ठीक है, परिमाप जो दे रखा है वो दे रखा है 320 मीटर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर दे रखा है कितना, 320। अब हमें क्या बोला है, इसका एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसकी साइड निकालनी पड़ेगी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है परिमाप का, वो होता है 4 × भुजा या साइड। ठीक है, तो इस 320 हो गया, तो इसकी जो भुजा आएगी वो कितनी हो जाएगी, 320/4। इसको काटा तो हमारा आ गया 80 मीटर। ठीक है, इस स्क्वायर की सारी साइड कितनी आ गई, 80 मीटर की आ गई। अब इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो एरिया है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल, वो कैसे निकलेगा, वो होता है हमारा साइड इंटू साइड, और हिंदी में क्या बोलते हैं, भुजा गुना भुजा। तो हमारा 80 को अगर मैं 80 से गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा, यह आएगा 6400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, तो जो हमसे पूछा गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ अ लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 22 मीटर। तो इसमें बोला है कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात करें यदि उसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है और उसकी लंबाई 22 मीटर है। तो ठीक है, तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इसमें जो दे रखी है, इसकी लंबाई जो दे रखी है वो 22 मीटर है और चौड़ाई ब्रेथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें एक और चीज़ दे रखी है, क्या बोला है कि इसका जो एरिया है वो है 440 मीटर। ठीक है, इसका जो एरिया है जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना, 440 मीटर स्क्वायर। तो इसके लिए आपको एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, L/B। तो 440 हो गया, और यहाँ पर हमें दे रखा है 22 मीटर लेंथ दे रखी है। ठीक है, तो B निकाल लेते हैं। तो B कैसे निकलेगा, 440 को 22 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो आ गया 20 मीटर। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, ब्रेथ पूछिए। ठीक है, चौड़ाई, तो हमारा जो B है वो आ गया 20 मीटर। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।